गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम बता दिए थे यहाँ तक स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और स्टोरेज। तो आज बताने वाले हैं क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो द प्लांट ऑफ द सेम काइंड, प्लांट जो सेम काइंड का हो, विच आर ग्रो बाय मैन, जो मैन के द्वारा उगाया गया हो, इन लार्ज नंबर, लार्ज एरिया में, ठीक है, लार्ज नंबर, टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, एज नो क्रॉप्स और क्रॉप्स प्लांट, वैसा प्लांट जो मैन के द्वारा उगाया गया हो ज़्यादा मात्रा में एक ही एरिया में, उसे क्रॉप्स और क्रॉप प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। सम कॉमन्स क्रॉप्स प्लांट्स ग्रो एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया, कुछ ऐसे कॉमन क्रॉप्स प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं इंडिया में। गिव इन द टेबल, यहाँ टेबल में दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यहाँ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दिया हुआ है और एग्जांपल दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में केल्स ऑफ क्रॉप, ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइस, वेट, माइस, बार्ले, रागी, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स, जूट, कॉटन, ये सब, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स पे पल्सेस, दाल्स एंड लेगुमिनियस मतलब जिसके तने होते हैं, मतलब रूट्स होते हैं, ठीक है। ग्रेम्स, पीज, जिसके बहुत लंबे लंबे रूट्स होते हैं, वे होते हैं लेगुमिनियस, जैसे कि ग्रेम्स, पीज, बीज, ठीक है, बीन्स। ऑयल सीड्स, जिससे हम लोग को ऑयल प्राप्त होता है, ठीक है, वैसा सीड जिससे हम लोग को ऑयल प्राप्त होता है। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन। अब रूट क्रॉप्स, जिसमें रूट होते हैं, ऐसा फूड, मतलब ऐसा क्रॉप्स जो रूट को ही क्रॉप फूड कहते हैं उस, ठीक है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरोट, इसे टिम्बर क्रॉप्स, पोटैटो, टबैको, जिंजर, ठीक है। शुगर क्रॉप्स हो गया, शुगर से जिससे शुगर बनता है, शुगर केन, बीटरूट, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स, कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, ये सब क्रॉप सीजन। अब दूसरा पॉइंट है क्रॉप सीजन, ठीक है। क्रॉप्स को पढ़ा दिए हैं, क्रॉप सीजन आया है, ठीक है। इन इंडिया देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, इंडिया में दो प्रकार के क्रॉप सीजन होते हैं, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दिस आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स, एक खरीफ क्रॉप्स कहलाता है और एक रबी क्रॉप्स, ठीक है। कौन सा क्रॉप्स कहलाता है, एक रबी क्रॉप्स, एक खरीफ क्रॉप्स। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे, वो है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। दिस आर सो इन रेनी सीजन, ये जो क्रॉप्स है वो रेनी सीजन में दिखाई देता है, फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर, जून से शुरू होता है और अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैडी, पिजन, पैडी मतलब धान, ठीक है, अरहर, माइज, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट एंड खरीफ क्रॉप्स, ये सब खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है। अब यहाँ रबी क्रॉप्स है, ठीक है, यहाँ रबी क्रॉप्स, दिस आर सो इन विंटर सीजन, ये जो क्रॉप्स है वो विंटर सीजन में दिखाई देते हैं, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर से शुरू होते हैं, एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल में खत्म हार्वेस्टेड हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पीज, इट आर रबी क्रॉप्स, ये सब रबी क्रॉप्स है, ठीक है। एन एक्स्ट्रा बिट में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रॉप्स ग्रो बिटवीन मार्च एंड जून आर नोन एज जेट क्रॉप्स जो मार्च और जून के बीच में होते हैं, बीच में उगाए जाते हैं, वो जेट क्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटरमेलन, मस्क्यूमेलन, कुकुम्बर एंड वेजिटेबल्स आर सम एग्जाम्पल जेट क्रॉप्स, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है थर्ड पॉइंट, क्या था, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसी के आधार पर पूरा चैप्टर बसा हुआ है, ठीक है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है।
ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, सभी एक्टिविटीज़ जो कल्टिवेशन क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स के कल्टिवेशन में कटाई में है, फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सोइंग से मतलब बोने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, आर नॉन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाता है, ठीक है। द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर कॉमन टू ऑल क्रॉप्स आर गो इन बिलो, सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक यहाँ पर दिया गया है, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन करना सॉइल का, ठीक है। दूसरा सोइंग, सोइंग ये सब हम बताएंगे, यहाँ लिखा हुआ है ये पूरा, यहाँ लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर इधर पलटेंगे तो फिर सोइंग ऑफ सीड्स, ये हम बताएंगे, ठीक है। अभी ये पढ़ते हैं। अप्लाइंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स डालना, इरिगेशन करना, इरिगेशन। फर्स्ट में क्या बताएं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड में सोइंग, थर्ड में अप्लाई मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स घास मतलब सॉइल में डालना, इरिगेशन करना, सिंचाई करना, वीडिंग कटाई करना, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट मतलब कभी आप लोग देखें पत्तों में जो कुरकुरा हो जाता है, अगर उसको छूते हैं तो वो कुरकुरा होके गिर जाता है, उसी को बोलते हैं पेस्ट, उसमें कीड़ा लग जाता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग, थ्रेजिंग एंड विनोइंग, इसका हिंदी है कटाई, छटाई और बुनाई, मतलब कटाई करना, छटाई करना और उसको धन यानी कि उसको ले यानी कि वहाँ पर से हटा करके जो जो कीटाणु रहता है उसको हटा देना, ठीक है। स्टोरेज, इसका स्टोरेज करना, लास्ट में है वो स्टोरेज। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द एक्टिविटी और टास्क इन्वॉल्व इन द क्रॉप प्रोडक्शन इंटेल्स, हम लोग पढ़ने चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटीज़, कैसे क्रॉप्स बोता है, फिर हार्वेस्टिंग होता है, टास्क इन्वॉल्व, ये सब इन्वॉल्व कैसे होता है, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सब इस चैप्टर में डील्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कल पढ़ाएंगे। आज का क्लास यहीं ख़त्म।